नैन साहब, आज शादी समारोह में कैसे सभी किसान नेता मौजूद? आज दोनों तरह का माहौल हमारे लिए है। आज शादी में आए हैं, ये खुशी का माहौल है। और जो हमारे शहीद किसान छान गांव से जो पूर्व सरपंच, वो हमारे किसान आंदोलन में जाते समय शहीद हो गए थे, उनकी गुड़िया का आज शादी समारोह है। आज हमारा सभी किसान साथियों का यहाँ आगमन हुआ है। हमारी बेटी को शादी के अंदर आशीर्वाद देने के लिए सभी हरियाणा प्रदेश के एसकेएम के साथी हमारी बेटी के आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों से, मजदूर भाइयों से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को पूरे देश की हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का राज्यपाल का घेराव है। उसको लेकर के हम हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर साथी आने वाली 26, 27 से 28 नवंबर 2023 को पंचकुला की तैयारी करने के लिए, उस तैयारी की मुहिम में भी गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हमारा प्रचार है। मैं जो भी मेरे को देख और सुन पा रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाली 26, 27, 28 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ ज़रूर पहुँचें। अपने ट्रैक्टर, अपने ट्रेलियों के साथ अपना राशन, अपना पानी, अपना वस्त्र, अपना कपड़ा साथ लेकर के जाएं। जय जवान, जय किसान। क्या ये जो 3 दिन का पड़ाव है किसानों का, जी, क्या ये 3 दिन का है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है? नहीं जी, मौके पर 3 दिन का है। 26, 27, 26 को हम जाएंगे। 26 का प्रोग्राम हमारा सफ़र का है। 26 की रात वहाँ ठहराव है। 27 का सारा दिन प्रोग्राम रहेंगे। 27 की रात्रि ठहराव वहीं है। 28 का दोपहर बाद ज्ञापन देने के बाद में सभी की घर वापसी है। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो? नहीं, पुलिस का रोकना ना रोकना, हम किसी के रोकने से नहीं रुकते। जो किसान कमेरे वर्ग ने अपने मन में ठान ली है, वो अपने सुबह 6 बजे घर से निकलेगा, अपना राशन पानी साथ लेकर के चलेंगे। हम कोई ऐसा कार्य तो करने जा नहीं रहे कि सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। कोई हम ऐसा आतंकवादी हैं, गुरुवादी हैं, अलगाववादी हैं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। हम जो सरकार के द्वारा प्रचार किया गया था कि एसकेएम टूट चुका है, 13 महीने के किसानी संघर्ष के बाद केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की सरकार के द्वारा भी ये प्रचार किया गया कि एसकेएम बिखर चुका है। हम केंद्र की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि 13 महीने किसानी संघर्ष के बाद और 750 किसानों की शहादत देने के बाद भी आज का पूरा देश का किसान, से केरला है, जम्मू कश्मीर तक लेकर के, कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक के राज्य हमारे, वो पूरे हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। और अपने किसानी की मजबूती दिखाने के लिए और सरकार को एहसास करने के लिए कि जो एमएसपी की जो हमारी लड़ाई अधूरी है, उसको छोड़ करके देश का किसान घर वापसी की थी। एमएसपी की लड़ाई, बिजली बिल विधेयक का विरोध है, और जो हमारा भूमि अधिग्रहण का कार्य है जो अभी अधूरा है। सरकार भारतमाला के नाम से किसानों के ऊपर 24 घंटे का शॉर्ट नोटिस देकर के जो भूमि छीनने का काम कर रही है, ये हमारे अहम मुद्दे हैं। धन्यवाद जी। हाँ रवि भाई जी, आज शादी समारोह में पूछते हैं आप, शहीद किसान की बेटी की शादी है, तो आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, 3 काले कानूनों के खिलाफ जो ऐतिहासिक आंदोलन 13 महीने तक चला और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को घुटने टेक करके माफ़ी मांग के 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे, उस आंदोलन की जीत का श्रेय 750 से ज़्यादा किसानों को है। हरियाणा अकेले में 150 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। और ये जो छान गांव है, ये आंदोलनकारी गांव है, बहुत क्रांतिकारी गांव है। इस गांव के पूर्व सरपंच राम मेर जी जब बॉर्डर से राशन दे करके वापिस आ रहे थे, जब जा रहे थे बॉर्डर के ऊपर राशन लेकर के, उस समय हादसे में उनकी शहादत होगी। तो ये जो इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा, उसका जीत का श्रेय इन शहीद किसानों को है। उनका बेटा अभिषेक मेरे साथ है और आज सरपंच साहब की बेटी मोनिका की शादी है। तो भाई जोगेंद्र नैन जी और सारे हम लोग आए हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और जो मोनिका हमारी बहन है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए। रही बात किसानों को संदेश की, तो जैसा आपको बताया कि 72 घंटे का अब एक ट्रेलर राज्य की राजधानियों में संयुक्त किसान मोर्चा का रहेगा। मांग वही है जो केंद्र सरकार ने दिल्ली से वापस आते समय देश के किसानों से वादा किया था, एमएसपी गारंटी कानून का, किसान की कर्ज माफी का, लखीमपुर खीरी कांड का, बिजली बिल का, किसानों की पेंशन का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार का। सरकार ने भले ही 3 कानून वापस ले लिए,
लेकिन आज भी सरकार की किसान विरोधी नीतियां लगातार चल रही हैं और जो वादे सरकार ने किए उसमें से कोई वादा नहीं निभाया गया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 72 घंटे तक राज्य की राजधानियों में किसानों का पड़ाव रहेगा और उसके बाद भी सरकार नहीं जागेगी तो फिर लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं और देश का किसान दोबारा से अपने हकों के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और ये 26, 27, 28 नवंबर को एक ट्रेलर रहेगा। तो मेरी हरियाणा के सभी किसानों से, नौजवानों से, तमाम हमारी सम्मानित खापों और संगठनों से भी अपील है कि आप 26 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के आंदोलन की तरह अपने ट्रैक्टर ट्राली और अपनी सारी सोने की, खाने की, लंगर की व्यवस्था के साथ आएं। अब ज़रूरत है सरकार के, जो गूंगी बहरी सरकार है, उसके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की। आप ये नहीं समझते कि किसानों ने जो पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें चुनाव में उतर कर कोई गलती की? देखिए, आंदोलन चलेंगे, लोकतंत्र में आंदोलन बहुत ज़रूरी है। राजनीति अपनी जगह है, हमें राजनीति में बदलाव से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आंदोलन में अगर राजनीति होगी तो दिक्कत रहेगी। हम विशुद्ध रूप से आंदोलन करते रहेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाएं हमें देनी भी चाहिए। जी, जैसा कि अब राजस्थान में, एमपी में चुनाव हो रहा है, क्या इसका असर भाजपा के प्रति दिखेगा? देखिए, पूरे देश में आज चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, कर्मचारी हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो या बेरोजगार युवा हो, बढ़ती महंगाई हो, सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। दूसरी ओर संविधान की बजाय आरएसएस का संविधान लागू करने की कोशिश की जा रही है। देश में विचारधारा बदलने की कोशिश की जा रही है। देश में कंपनी राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ सारे वर्ग एकजुट हैं और निश्चित तौर पे 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, ये लोकसभा का एक आईना रखेंगे देश के सामने और इसमें बीजेपी को जनता बड़ा सबक सिखाएगी। और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान जो है, अपील 5 राज्यों के मतदाताओं से की है। दूसरी बात, मंडियों में देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट निजीकरण है कृषि का, वो धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए, 3 कृषि कानूनों की लड़ाई में एक अहम मुद्दा था किसान की फसल बिक्री का प्लेटफार्म मंडी बचाने का। हाँ। लेकिन आप देखिए, लगातार चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे वो जींद हो, वहाँ पे साइलो अडानी के बनाए गए। गेहूं खरीद में बार बार किसान को मजबूर किया जाता है कि आप साइलो में अपना गेहूं दे करके आओ। आज पोर्टल से सरकार चल रही है और जब किसान अपना पंजीकरण करा लेता है, फसल बिक्री करवाने के लिए मंडी में जाता है, तो उसको पता चलता है तेरी फसल पे तो पहले ही बिक्री हो चुकी है। यानी कि पोर्टल की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। 70% जो मंडियों में खरीद हो रही है, उसमें औने पौने दाम में जो फसलें किसानों की खरीदी जाती हैं वो एमएसपी पे बेची जाती हैं। उसमें आड़ती भी शामिल होते हैं। ये पूरा एक गिरोह है, उसमें सरकार के लोग भी उसमें शामिल होते हैं और सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि मंडियां बचें या किसान की फसल एमएसपी पे बिके। सरकार का एक ही मकसद है कि किसान की ज़मीन पे सरकार की नज़र है और सुई से लेके जहाज तक ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है और किसान की ज़मीन बचाने की लड़ाई है। इस पे हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। जी, धन्यवाद।